नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंटी गोगन, व्याख्याता इतिहास, जिला प्रतापगढ़ से आप सभी के बीच में लेके आया हूँ करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें। इसके लिए आपको एक चीज़ ही बताऊंगा। पूर्व में भी इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, पर अब की बार थोड़ी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपन इसके बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स का टंटा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा पूरा देखना है और अपना स्कोर और करंट अफेयर्स जो होते हैं समसामयिकी आपके स्कोर में वो तड़का लगा देता है। सीधे क्वेश्चन आते हैं और आपको स्कोर बैठ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बुक है जो मार्केट से लेके आनी। बुक तो क्या है, ये क्रोनोलॉजी करके आती है, ये आप देख सकते हो मेरे पास। मैं हर माह इसको ले आता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इसके अलावा आप बाज़ार में उल जुलूल बहुत सारी किताबें आती है, वो किताबें भी केवल इसी को देख के ही बनाई जाती है, यानी कि ये करंट अफेयर्स का बाप है। आप इससे हटे नहीं, ट्रस्ट करें। कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। आरएस प्रीलिम्स 2021, आरएस प्रीलिम्स 2023, दोनों एग्ज़ाम में मैंने इसको पढ़ा है। इससे पूर्व तो मैं इसे जानता तो था पर सीरियस नहीं लिया था, पर आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। सीधे सीधे इसकी जो हेडिंग है वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप ट्रस्ट करें और हर माह ले आएँ और हर माह पढ़ लें, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजी हर माह पढ़नी है। और कोई किताब नहीं भी पढ़े तो कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने क्वेश्चन इसके कोई क्वेश्चन आते हैं मार्केट में ऑब्जेक्टिव करंट के, तो वो आप सोल्व कर सकते हैं। जो प्रतिष्ठित कोचिंग्स हैं अपने यहाँ राजस्थान में, उनके क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्रोनोलॉजी। राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम का करंट आप देना चाहते हैं राजस्थान के, उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है ये। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन किस में से सही हो जाएंगे, क्रोनोलॉजी से। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस अपन आगे लेंगे। कुछ लोगों के डाउट चल रहे थे कि नए ज़िले पढ़ें या पुराने ज़िले पढ़ें, क्या पढ़ें। भैया, नए और पुराने ज़िले के क्वेश्चन 100 अगर आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नए ज़िले बनने के बाद आरएस प्रीलिम्स 2023 हुआ, एक क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद ये 2-3 और एग्ज़ाम हो गए, किसी में भी नए ज़िले से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया। और मत बजाओ, अगर आगे क्वेश्चन आता भी है तो कोई भी एक ज़िला आएगा, यानी कि नया आएगा या फिर पुराना आएगा, तो आपके उसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाले। तो नए और पुराने ज़िले में मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफ्यूज वगैरह नहीं होने की ज़रूरत है। आपके पास अगर नए ज़िले की कोई बुकलेट आ गई है या फिर कोई नोट्स आ गया तो वो पढ़ लीजिए। पुराने ज़िलों को आप मजबूत बना के रखें तो कहीं से कहीं तक आपको मतलब इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा कि नए ज़िलों ने हमको डिस्टर्ब किया। आपके सिलेक्शन में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं खुद भी अगर पढ़ता हूँ तो मैं पुराने नोट्स ही पढ़ता हूँ। आप अगर नए बन चुके हैं, अपडेटेड दिशा 2020 अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सब अपडेटेड आ चुका है, तो ज़्यादा इधर उधर भागे नहीं। एक ट्रिक और फिर से बार बार रिपीट करूँगा कि एक ही कोचिंग के नोट्स हैं। आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, हाथ से लिख लें, उन्हीं को बनाएं, उन्हीं को लिख लिख के पढ़ें। फेयर लिख के पढ़ें, रफ नहीं लिखें। इधर लिखा हुआ नोट्स है आपका, उसको लिख के माइंड को बता दें कि इस पेज के इस कोने में आपका नोट्स के क्वेश्चन हैं, ये कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य तरीके से पास करिए। सिलेबस के ऊपर लिखा होता है सामान्य ज्ञान, इसका मतलब आपको कोई डीप वीप ये सारी चीज़ें बकवास चीज़ें हैं, इनमें आप नहीं पढ़ें। 5 मिनट आपने मेरे को सुना, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल मास्टर जी की पाठशाला में आ सकते हैं। रेगुलर ये वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब मैं लगातार 5 मिनट के वीडियो कंटिन्यू मेरे अनुभव के आधार पे बनाता रहूँगा। आपका दोस्त बंटी गोगन, हार्दिक की आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आभार।